हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या आप जानते हैं गूगल को सिर्फ ये नहीं पता कि आपने आज क्या सर्च किया, बल्कि ये भी रिकॉर्ड होता है कि आपने कब, कहां और किस पर्पस के लिए सर्च किया। आपने कल रात किस टॉपिक पर सर्चिंग की है, कौन सी यूट्यूब वीडियो कितनी देर तक देखी है और यहाँ तक कि आप कहां कहां पर गए हैं। जी बिल्कुल, योर सर्चेज, योर वॉच हिस्ट्री, योर लोकेशन मूवमेंट्स, एवरीथिंग इज बीइंग ट्रैक्ड। और सबसे डेंजरस बात यह है कि ये सब सेटिंग्स बाय डिफॉल्ट ऑन होती है, यानी आपने मैन्युअली कुछ भी अलाउ नहीं किया, लेकिन गूगल फिर भी आपका डेटा कलेक्ट कर रहा होता है क्वाइटली, साइलेंटली, बैकग्राउंड में। लेकिन आज की इस वीडियो में सिनेरियो चेंज होने वाला है, क्योंकि आज आप गूगल को फॉलो नहीं करेंगे, बल्कि गूगल आपके रूल्स फॉलो करेगा जो आप गूगल अकाउंट की सेटिंग में करेंगे। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा कौन सी गूगल एक्टिविटी सेटिंग्स आपको ऑफ करनी चाहिए, कौन सी ऑन रहनी चाहिए और कौन सी ऐसी हिडन सेटिंग्स हैं जो 90% लोग कभी ओपन ही नहीं करते। एक और बात क्लियर कर दूं, ये वीडियो स्किप ना करना, क्योंकि आखिर में मैं एक ऐसी सेटिंग दिखाने वाला हूं जो प्राइवेसी का रियल गेम चेंजर है और जो ज्यादातर लोग मिस कर देते हैं। तो वीडियो को आखिर तक देखें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि गूगल एक्टिविटी कंट्रोल्स आखिर होते क्या हैं। सिंपल अल्फाज में गूगल एक्टिविटी कंट्रोल्स वो सेटिंग्स हैं जहां गूगल डिसाइड करता है कि आपकी कौन सी डेली एक्टिविटीज सेव करेगा, रिकॉर्ड करेगा और फ्यूचर में यूज़ करेगा। गूगल आपकी डेली एक्टिविटीज आमतौर पर 3-4 मेन कैटेगरीज में ट्रैक करता है। नंबर 1, आप क्या सर्च करते हैं, यानी गूगल सर्च में जो भी लिखते हैं या वॉइस सर्च करते हैं वो सब सेव हो जाता है। नंबर 2 पर आप कौन सी ऐप्स यूज करते हैं, खासतौर पर गूगल ऐप्स जैसे कि प्ले स्टोर, यूट्यूब, मैप्स और गूगल क्रोम वगैरह, आपने कब, कितनी देर और किस पर्पस के लिए यूज की। नंबर 3 पर आप कहाँ जाते हैं, यानी लोकेशन हिस्ट्री गूगल मैप्स के थ्रू आपकी मूवमेंट, प्लेसेस, रूट्स सब रिकॉर्ड हो सकता है। नंबर 4 पर आप कौन सी वीडियोस देखते हैं, यूट्यूब पर क्या देखा, कितनी देर देखा और किस टाइप का कंटेंट पसंद किया, ये सब डेटा प्रोफाइल का हिस्सा बन जाता है। अब गूगल का कहना यह है कि ये सब कुछ यूजर एक्सपीरियंस बेहतर बनाने के लिए होता है। फॉर एग्जांपल, बेहतर सर्च रिजल्ट के लिए, रेलिवेंट एड्स के लिए, एक्यूरेट मैप सजेशन के लिए और रिकमेंडेड वीडियोस के लिए। लेकिन असल सवाल ये है, क्या आपने वाकई गूगल को ये सब रिकॉर्ड करने की इजाजत दी? हकीकत यह है कि ज्यादातर लोग फोन सेटअप के वक्त बस एग्री पर क्लिक कर देते हैं, टर्म्स पढ़े बगैर, सेटिंग देखे बगैर, और फिर गूगल क्वाइटली बैकग्राउंड में आपकी एक्टिविटीज कलेक्ट करता रहता है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम वही सेटिंग अपने कंट्रोल में लेंगे जो बाय डिफॉल्ट गूगल में ऑन होती हैं। आज आप सिर्फ देखेंगे नहीं, बल्कि समझेंगे और प्रैक्टिकली डिसाइड करेंगे कि गूगल को क्या पता होना चाहिए और क्या नहीं। अब हम आते हैं प्रैक्टिकल काम की तरफ। अभी तक हम कॉन्सेप्ट समझ रहे थे, लेकिन अब हम एक्चुअल सेटिंग चेंज करेंगे। आपने क्या करना है कि अपने एंड्रॉयड फ़ोन की सेटिंग ओपन करनी है। सर्च में आप गूगल सर्च कर सकते हैं, गूगल पर टैप करें। इसके बाद यहाँ आपको ऑप्शन मिलेंगे जैसे कि मैनेज योर गूगल अकाउंट, इस पर टैप करें। जैसे ही आप टैप करेंगे आपका गूगल अकाउंट ओपन हो जाएगा। यही आपका गूगल कंट्रोल रूम है। यहाँ से डिसाइड होता है गूगल क्या सेव करेगा और क्या नहीं। जैसे कि यहाँ पर डेटा एंड प्राइवेसी टैब है। अब स्क्रीन के ऊपर आपको कुछ टैब नजर आएंगे, होम, पर्सनल इन्फो, डेटा एंड प्राइवेसी। हमें जाना है डेटा एंड प्राइवेसी टैब में। ये वो जगह है जहां गूगल की असल ट्रैकिंग सेटिंग छुपी होती है। अगर आपको अपनी प्राइवेसी वाकई कंट्रोल करनी है तो ये टैब सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब हम वेब एंड ऐप एक्टिविटी में जाते हैं। डेटा एंड प्राइवेसी में सबसे ऊपर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, वेब एंड ऐप एक्टिविटी। ये गूगल की सबसे पावरफुल और सबसे डेंजरस एक्टिविटी सेटिंग है, क्योंकि इसमें शामिल होता है गूगल सर्च, क्रोम ब्राउजिंग हिस्ट्री, गूगल असिस्टेंट कमांड्स और कुछ थर्ड पार्टी ऐप्स की एक्टिविटी भी। यानी आप जो सर्च करते हैं, जो वेबसाइट ओपन करते हैं और जो वॉइस कमांड्स देते हैं, सब रिकॉर्ड होता है। अब यहाँ 3 मेन ऑप्शन होते हैं, ऑफ, पॉज और ऑटो डिलीट। मेरी क्लियर रिकमेंडेशन सुन लें। अगर आप हार्ड प्राइवेसी चाहते हैं और डेटा बिल्कुल सेव नहीं करना चाहते तो ऑफ कर दें। अगर आप स्मार्ट सजेशन भी चाहते हैं लेकिन ट्रैकिंग लिमिट में, तो पॉज ही बेहतर ऑप्शन है। लेकिन एक चीज़ जो हर सूरत ऑन रखनी है वो है ऑटो डिलीट, और यहाँ ड्यूरेशन 3 मंथ या 18 मंथ तक करें। ये एक प्रो मूव है, क्योंकि डेटा ऑटोमेटिकली खुद डिलीट होता रहता है और लाइफ टाइम प्रोफाइल नहीं बनती। अब हम लोकेशन हिस्ट्री की बात कर लेते हैं।
یہ وہ سیٹنگ ہے جو بالکل خاموشی سے آپ کی زندگی کا میپ بنا رہی ہوتی ہیں۔ آپ کہاں گئے، کتنی دیر رکے، کون سا روٹ لیا، سب ریکارڈ ہوتا ہے۔ اور شوکنگ بات یہ ہے، زیادہ تر لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا۔ اچھی خبر یہ ہے کہ اگر آپ لوکیشن ہسٹری آف کریں تو گوگل میپس بند نہیں ہوتا۔ میپس نیویگیشن نارملی کام کرتا رہتا ہے۔ میرا ہونسٹ مشورہ یہ ہے، لوکیشن ہسٹری آف رکھیں یا کم از کم آٹو ڈیلیٹ کو آن رکھیں، کیونکہ پرائیویسی کنوینس سے زیادہ قیمتی ہے۔ اب ہم یوٹیوب ہسٹری کی بات کر لیتے ہیں۔ یہاں دو چیزیں ہوتی ہیں، سرچ ہسٹری، واچ ہسٹری۔ یوٹیوب آپ کی ہسٹری کی بیس پر ریکمنڈیشن بناتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ریکمنڈیشن کلین ہو، irrelevant ویڈیوز نہ آئیں، تو پرانی ہسٹری ڈیلیٹ کریں یا ہسٹری کو پوز کریں۔ خاص طور پر اگر بچے بھی آپ کا فون یوز کرتے ہیں تو یہ سیٹنگ ضرور کنٹرول کریں، ورنہ الگورتھم غلط ڈائریکشن میں چلا جاتا ہے۔ اب ہم ایڈ پرسنلائزیشنز کی بات کر لیتے ہیں۔ اب آتے ہیں ایڈز سیٹنگ پر۔ گوگل آپ کو ایڈز دکھاتا ہے آپ کی سرچز، لوکیشن، ایپ ایکٹیویٹی کے حساب سے۔ یہ سب کلیئر سمجھ لیں، ایڈ پرسنلائزیشن آف کرنے سے ایڈز ختم نہیں ہوں گے، لیکن ایڈز کم پرسنل ہو جائیں گے، یعنی آپ کی لائف ایڈز میں ریفلیکٹ نہیں ہوگی، اور یہی اصل ون ہے۔ اب مائی ایکٹیویٹی ہڈن گولڈ کی طرف آتے ہیں۔ اب آتا ہے پورے گوگل اکاؤنٹ کا سب سے امپورٹنٹ سیکشن، مائی ایکٹیویٹی۔ یہ واقعی ہڈن گولڈ ہے۔ یہاں جا کر آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں گوگل نے آپ کے بارے میں اب تک کیا کیا سیو کیا ہوا ہے۔ آپ ڈیٹ کے حساب سے ڈیلیٹ کر سکتے ہیں، اسپیسیفک ایکٹیویٹی ریموو کر سکتے ہیں، یا سمپلی ڈیلیٹ آل ٹائم ایک کلک پر، اور کئی سالوں کی ہسٹری صاف ہو جائے گی۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں اکثر لوگوں کو ریئل شوق لگتا ہے کہ گوگل کو ان کے بارے میں کیا کچھ پتا ہے۔ اب میں یہاں پر آپ کو ایک فائنل ایڈوائس دے دیتا ہوں۔ آخر میں ایک امپورٹنٹ بات یاد رکھیں، گوگل دشمن نہیں ہے، لیکن بلائنڈ ٹرسٹ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ سمارٹ یوزر وہ ہوتا ہے جو سہولت بھی لیتا ہے اور کنٹرول بھی رکھتا ہے۔ آج آپ نے گوگل ایکٹیویٹی کنٹرول سیکھ لیے ہیں۔ اب آپ صرف کنزیومر نہیں ہیں، بلکہ آپ پاور یوزر ہیں۔ تو یہ تھی گوگل کی وہ سیٹنگ جنہیں آپ نے لازمی دیکھ لینا ہے۔ کون سی سیٹنگ آف کرنی ہے، کون سی آف آن رکھنی ہے، اب یہ آپ پر ہی ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اگلی ویڈیو میں کور کروں واٹس ایپ پرائیویسی کے ہڈن کنٹرولز، موبائل ہڈن ٹریکنگ جو کوائٹلی ڈیٹا کلیکٹ کرتی ہیں، یا فون سپیڈ سیکرٹ جن سے فون واقعی فاسٹ ہو جاتا ہے، تو کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کہ آپ نیکسٹ کس ٹاپک ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں۔ ویڈیو یوزفل لگی ہو تو ضرور لائک کریں، اور ایسی ہی پریکٹیکل ٹیک نالج کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، اور ملتے ہیں اگلی ٹیکنیکل فکس ویڈیو میں ایک اور امپورٹنٹ سلوشن کے ساتھ۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔